क्या आपको मालूम है आपकी कुंडली, मतलब जिसको हम पत्री कहते हैं हिंदी भाषा में, या एक एस्ट्रो चार्ट आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि आपके कर्मों के लिए बैठने की दिशा कौन सी होगी। मैजिक है ना थोड़ा। हाँ, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो कुछ आपकी पत्री में कुछ भाव होते हैं, कुछ स्थान होते हैं जो आपके लिए दिशा बताते हैं कहाँ बैठोगे और जहां बैठ के आपको फायदा होगा, या आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्मों में सक्सेसफुल होगे। अगर हम देखें तो किसी भी पत्री में, किसी भी एस्ट्रो चार्ट में आपका 10th बॉक्स मतलब 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कर्मों को। आपको क्या कर्म करना चाहिए वो यहां से मालूम पड़ता है। कौन से वातावरण में कम कर्म करना है यह भी मालूम पड़ता है, और जो प्लानेट वहां पे बैठा है या ऑक्यूपाई कर रहा है उस पोजीशन को, उस प्लानेट के गुणधर्मों के साथ अगर आप काम करोगे तो वो और ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो 10वां भाव आपका कर्म का है, तो कर्म में सक्सेस मिलने के लिए उसके अगला जो भाव है 11वां भाव, वो गुणकारी होता है। 11वां भाव बताएगा आपको कि आपको इन कर्मों द्वारा लाभ कैसे मिलेगा। तो लाभ मिलने के लिए भी वैसे ही वहां पे एक वातावरण है, उसके गुणधर्म है, कोई प्लानेट है उसके गुणधर्म है, साथ में एक दिशा जुड़ जाती है जो दिशा आपके लिए लाभकारक बनती है। पहला भाव जो आपके खुद के बारे में बताएगा, आपके पर्पस के बारे में बताएगा, और आपके लिए मैनिफेस्टेशंस भी कराएगा, आपको जो कुछ चाहिए उन चीजों की। तो पहले भाव में भी, पहले बॉक्स में भी कोई एक दिशा कनेक्ट करेगी जब हम एस्ट्रो और वास्तु दोनों का संगम करते हैं। तब हमारे केबी सर ने एक ना जादुई रहस्य बताया, जिसमें क्या करते हैं हम, हाँ, यही जो आपके बॉक्सेस मतलब जो भाव है उसमें जो राशियां है ना, उन राशियों को कनेक्ट करते हैं वास्तु में दिशा के साथ, और आपके लिए क्या लाभकारक है और सिचुएशनली एड्रेस करने के लिए कहां बैठकर आपको क्या काम करना चाहिए, इसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे दूसरा भाव है आपका, दूसरा बॉक्स पत्री में बताएगा धन कहां से आएगा, या धन का स्रोत क्या होगा और धन कितना मिलेगा। तो अगर आप उस राशि की दिशा में बैठ रहे हो तो क्या होगा, नेचुरली उस वातावरण में जा बैठोगे जो वातावरण आपको पैसा देने के लिए सहायक बन रहा है। कम्युनिकेशन आपको करना है तो कम्युनिकेशन का भाव बनता है तीसरा। तो तीसरे में कोई XYZ राशि होगी, वहां बैठकर अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो आपका कम्युनिकेशन एकदम सटीक होगा, टू द पॉइंट होगा, और वो फ्रूटफुल भी होगा। ऐसे ही 12 के 12 भाव कुछ न कुछ चीजें बताते हैं। आपका प्रोफेशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या आप मैन्युफैक्चरर हो, क्या आप सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपका व्यापार क्या है, या आप नौकरी कर रहे हो, जो कुछ है, या आप स्टूडेंट भी हो सकते हो। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो चौथा बॉक्स बताएगा, चौथा भाव बताएगा आपको कौन सी दिशा में बैठ के स्टडी करना चाहिए या आपको क्या सीखना चाहिए, राइट। और ये करने से फायदा किसको होगा, आप ही को होगा। ट्राई तो करके देखिए, हम लोग हमेशा कर रहे हैं और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। नाउ इट्स अप टू यू। तो पत्री या एस्ट्रो चार्ट डिकोड करना बहुत एसेंशियल है इसके लिए। सही मामले में मतलब अगर किसी ने मुझे पूछा
कि मेरी फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो पत्री में मुझे दिख जाएगा क्या वजह है, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और वो मैं कनेक्ट करूंगा वास्तु में कुछ स्पेसिफिक चीजों से जो चीजें रिफ्लेक्ट करती है उन प्रॉब्लम एरियाज को। और अगर उनको सही ठिकाने लगाया जाए तो ये प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में से, इनके बिजनेस एरियाज में से, इनके फैक्ट्री में से ये चैलेंजेस पूरे कंप्लीटली निकल जाते हैं। आप अनुभव करना चाहोगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो www.mvtrainer.com पे आपको मेरे डिटेल्स पूरे मिल जाएंगे, और साथ में इसी वीडियो के नीचे भी आपको ये फ्लैश हो जाएंगे। ये टेक्निक्स हैं, वैदिक साइंस की टेक्निक्स हैं, बहुत प्राचीन टेक्निक्स हैं। ये यूज अगर सही मामले में सही ढंग से अगर हम करते हैं तो ये निश्चित रूप से लाभ देती है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।